हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। हम आज के लेक्चर में रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बता रखा है, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कर रखे हैं। ठीक है, वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल पर भी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कैसे करना है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में देखेंगे। उससे पहले हम क्वाड्रेटिक, देखो उसको हम क्वाड्रेटिक की हेल्प से ही हम सीख पाएंगे, जिससे याद करने में बहुत आसानी होगी। तो देखो यहाँ पर तो हम करते हैं एक एक करके। तो हमें क्या पता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पता है, पॉलिनोमियल। ठीक है, आपने पहले ही पढ़ रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन क्या होती है, पी ऑफ एक्स जो होता है वो क्या होता है, ए एक्स का स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, वे ए नॉट इक्वल टू जीरो। कंडीशन यहाँ पर अप्लाई है, ए की वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो क्या दे देगा, पूरा जीरो बन जाएगा। अगर ये ए जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म ही जीरो हो गया, क्या बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा। इसीलिए कंडीशन अप्लाई है। तो वैसे आपने सीखा। अब जैसे क्यूबिक में भी होता है, क्यूबिक की जो होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है पी ऑफ एक्स, ये होता है ए एक्स का क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, वे ए नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर कंडीशन अप्लाई है, ए नॉट इक्वल टू जीरो। दोनों में ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है, वो ए किसके साथ है, एक्स स्क्वायर के साथ होगा, और ये जो ए होता है वो एक्स क्यूब के साथ होता है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दोनों का जनरल इक्वेशन हमने देख लिया, जनरल पॉलिनोमियल देख लिया हमने। ठीक है, अब दूसरी बात हम बात करेंगे, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके जो मैक्सिमम जीरो होते हैं वो दो होते हैं। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसके मैक्सिमम जीरो जो होंगे वो हमारा 3 जीरो होगा, 3 जीरो। ठीक है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो मैक्सिमम जीरो कितने होंगे, 3 जीरो होंगे। इसके जीरोस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, अगर मान लो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, बाई क्वाड्रेटिक मतलब x की हाईएस्ट पावर क्या होता है, 4 होता है, तो उसके जो जीरो होते हैं कितने होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। ये सब चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिकली मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, आपको क्यूबिक तक ही ध्यान देना है। ठीक है स्टूडेंट, बाय क्वाड्रेटिक ये सब चीजें आप हायर क्लास में जाके सीखेंगे। ठीक है, मैक्सिमम हम क्यूबिक तक ही सीखते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, तो इसको रहने देते हैं, क्यूबिक तक की ही बात करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब हमने थर्ड, देखो ये दो आपको डिफरेंस समझ में आ गया, जीरो कितना, उसके 2 जीरो होंगे, इसके 3 जीरो होंगे। अब हमने पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसमें देखो क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। आएगा समझ में। हमारे पास जो पॉलिनोमियल था ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो पहला रिलेशन क्या था, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो क्या था हमारे पास, सम ऑफ जीरो माइनस बी बाई ए। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या था, अल्फा इंटू बीटा क्या था, सी बाई ए था, सी बाई ए हमेशा डिनोमिनेटर में ही रहता है। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका समझा रहा हूं, तो आपको याद कैसे रहेगा। तो वैसे अब क्या लिख सकते हैं, देखो बी को क्या लिख सकते हैं, ये माइनस की जगह माइनस रहो, बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब सी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट ऑफ। ठीक है, सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ, एंड ए क्या है हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, ये ऑलरेडी पढ़ रखा है। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी होता है। ठीक है, तो इसमें देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल में बेसिकली हम दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करके देख रहे हैं, क्या इसमें होता है क्या इसमें होता है।
इसको तो हमें पता है, तो ये याद करने के लिए ये आपको ये जानना है, तो ये तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे देखो ये भी होता है रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient, ठीक है, coefficient of cubic polynomial, ठीक है। तो इसके 3 जीरो होते हैं, और क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है, ये है। तो इसमें जो जीरो होगा पहला सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जैसे इसका भी सम ऑफ जीरो था, इसके 2 ही जीरो थे, तो अल्फा प्लस बीटा के इसके 3 जीरो है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये जो होगा, जैसे इसको हमने किया था माइनस बी बाई ए, देखो माइनस बी बाई ए, ये क्या किया था सी बाई ए, वैसे इसमें भी होता है माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई ए। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। और एक होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट अ टाइम, ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है, ये क्या है टेकन टू एट अ टाइम, ये जो होगा सी बाई ए होगा, सी बाई ए होगा, ठीक है। और तीसरा होता है प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये जो होगा डी बाई ए होगा, माइनस का डी बाई ए। तो देखो अल्टरनेट चल रहा, माइनस प्लस माइनस, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो पहले ये आएगा अल्फा बीटा प्लस गामा माइनस डी बाई ए हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा, फिर आएगा अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा, ये होगा सी बाई ए, ठीक है। एंड तीनों का प्रोडक्ट जो होगा अल्फा बीटा एंड गामा, ये होगा डी बाई ए। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। जिससे मान लो कोई क्वेश्चन होगा, जिससे आप 3x का क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 ये होगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो अल्फा प्लस बी बाई ए, बी क्या है ये है, एक्स स्क्वायर के साथ जो रहता है वो बी होता है, एक्स क्यूब के साथ रहता है वो ए होता है। तो देखो ये क्या हो जाएगा बी बाई ए, बी कितना है ये होगा, तो माइनस 5/3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब सी बाई ए, सी क्या होगा ये होगा, तो सी बाई ए माइनस 9/3 हो जाएगा, ठीक है, ये मतलब 3 बच जाएगा माइनस, ठीक है। और डी बाई क्या होगा माइनस डी बाई ए, तो माइनस माइनस होगा, डी कितना है हमारे पास, डी यहाँ पर 2 है, तो बाई ए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आएगा समझ में। तो कोई भी पॉलिनोमियल दिखेगा तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमें नहीं करना है, हम तो समझा रहे थे इसको, क्लियर है स्टूडेंट, आएगा समझ में। तो देखो जो ऐसे लिखा है इसको भी लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा है ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको भी लिखा जा सकता है। तो देखो माइनस की जगह माइनस रखो, बी को, बी क्या है यहाँ पर, बी है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, इतनी बात समझ में आ रही, ठीक है। और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब, ठीक है स्टूडेंट, इसको भी लिख लेते हैं। सी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, बट यहाँ पर क्या था सी कांस्टेंट टर्म था, ठीक है, यहाँ पे क्या था कांस्टेंट टर्म था, लेकिन यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, यह आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा माइनस को माइनस रखो, डी क्या है कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि यहाँ पे क्या काम कर रहा है कांस्टेंट का काम कर रहा है, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो आपको रिलेशनशिप वेरीफाई कर सकते हैं जब क्यूबिक पॉलिनोमियल का आएगा तो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमने इसमें 4th पढ़ा था, अगर मान लो हमारे पास इफ अल्फा एंड बीटा और सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हो, तो हम ये या तो ये दिया हो या ये दिया हो, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेते, डायरेक्ट हम लिख लेते थे। कैसे, तो क्या था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, p ऑफ x इक्वल टू क्या था k टाइम x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा, ये था हमारे पास। अगर मान लो कोई भी सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो या अल्फा एंड बीटा दिया होता तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता देते थे, k टाइम x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यहाँ पर k क्या है एनी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है।
के कैसे डिसाइड कर देते, जो भी डिनोमिनेटर में आता था उसके हिसाब से के डिसाइड करके हम एज्यूम कर लेते थे, ठीक है। वैसे ही यहां पर भी होता है, जैसे अगर मान लो हमारे पास अल्फा बीटा एंड गामा दिया है, ठीक है, और या तो ये दिया हो और ये भी दिया हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा ये दिया हो, या तीनों का प्रोडक्ट दे रखा हो, ठीक है, अल्फा बीटा एंड गामा, या तो ये दिया हो या ये दिया हो, तो हम क्यूबिक पॉलिनोमियल डायरेक्ट डिराइव कर सकते हैं। देखो कैसे, तो p ऑफ x जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा वो होगा k टाइम x का क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स का स्क्वायर होता है, फिर अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा एंड गामा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो याद करने का एक सिंपल तरीका है, प्लस माइनस ऑल्टरनेट होता है। ये देखो पहले प्लस में है फिर माइनस प्लस माइनस, यहां पर भी देखो प्लस माइनस प्लस, ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस चलता है। क्लियर है स्टूडेंट? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अगर क्वाड्रेटिक सबको आता है सॉल्व करना तो क्यूबिक भी आ सकता है, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये आइडेंटिटी आ चुकी है, और ये तो आपको देखना पड़ेगा, ये अगर आता है तो ये भी हो जाएगा। आई बात समझ में स्टूडेंट? ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, जो बच्चों को समझ में नहीं आएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट होगा एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपके ऑप्शनल एक्सरसाइज का है। ऑप्शनल एक्सरसाइज मतलब 2.4 एक्सरसाइज का है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, वेरीफाई द नंबर ऑफ गिवन अलोंग ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, बिलो आर देयर जीरो। मतलब हमें पहले ये वेरीफाई करना है, ये अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और ये इसके जीरोस दे रखा है, तो पहले वेरीफाई करना है कि ये इसके जीरोस है या नहीं है, ठीक है। कैसे वेरीफाई करेंगे? 1/2 को इसमें पुट करो x के जगह पर, अगर ये पूरा जीरो दे दे रहा है तो मतलब ये इसकी वैल्यू क्या है? जीरोस है। 1 को पुट करेंगे x के जगह पर, अगर जीरो आ जाएगा तो ये इसकी वैल्यू क्या है? जीरोस वैल्यू है। और -2 को भी पुट करेंगे तो ये इसकी जीरोस वैल्यू। पहले वेरीफाई करना है कि ये इसका जीरोस वैल्यू है या नहीं है। आपने 9th क्लास में बहुत किया है ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब फिर उसके बाद अगर जीरो है तो हमें बताना है, इसके बीच में रिलेशन बताना, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो बताना है इन क्यूबिक पॉलिनोमियल में, ठीक है। आई बात समझ में? देखो करते हैं, कैसे करना है सिस्टमेटिक वे में। ये मैं करूंगा, फिर ये आप प्रैक्टिस के लिए करेंगे, ठीक है। जैसे मैं ये वाला करूंगा वैसे ही इसको भी करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहला हम कर रहे हैं, जैसे इसको मान लिया लेट p ऑफ x क्या मान लिया? 2x का क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। क्लियर है स्टूडेंट? तो पहले हम इस पर एक पे चेक करेंगे, एट x इक्वल टू 1/2 पर, ठीक है। एट x इक्वल टू 1/2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पुट करो, तो p ऑफ 1/2 पुट करो 2 इंटू 1/2 का क्यूब, ठीक है, प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 1/2 प्लस 2। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो देखो 1/2 का क्यूब कितना होगा? 1/2 का क्यूब, ठीक है, 1/2 का क्यूब आपका आ जाएगा, जिसे 1/2 का क्यूब मतलब 1/8 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो 1/8 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/8 आ गया तो ये क्या हो जाएगा? 1/8 ये आ जाएगा 2 इंटू 1/8 प्लस ये कितना आ जाएगा? 1/4 हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? और ये -5/2 प्लस 2। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, 1/4 बन जाएगा ये भी, प्लस 1/4 प्लस ये -5/2 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा? 4, ठीक है। अब ये कितना देगा? 1 प्लस 1, और ये कितना देगा? इसको इससे डिवाइड करो, कितना देगा? 2 देगा। इसको देखो, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 2 देगा, 2 इंटू 5 -10 हो जाएगा। इसके नीचे क्या है? 1 है, इसको इससे डिवाइड करो, 4 देगा, 4 इंटू 2 8 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? यहाँ पे कितना? 1 प्लस 1 और ये प्लस 8 कितना देगा? 10 -10 हो जाएगा, 10 -10 डिवाइड बाई 4। तो फाइनली हमें क्या मिल गया? 0 डिवाइड बाई 4, मतलब हमें 0 मिल गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो ये हमें 0 मिल चुका है, ठीक है। किस पर 0 मिला है? x इक्वल टू 1/2 पर हमारा इसको वैल्यू कितनी मिली? 0 मिली है। तो देखो स्टूडेंट, यहां पर क्या लिख देंगे? देयरफॉर
x इक्वल टू 1/2 इज जीरो ऑफ p ऑफ x। इसको हम पहली इक्वेशन मान लेंगे। क्यों हम मान रहे हैं? क्योंकि ये आगे चल के यूज होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, आगे चल के यूज होगा। तो देखो ये तो हो गया। अब एट x इक्वल टू 1 पर चेक कर लो, एट x इक्वल टू 1 पर। ठीक है 1 पर चेक करते हैं। तो अब क्या करें? एट x की जगह क्या पुट करेंगे? यहाँ पर देखो, इसमें x की जगह क्या पुट करोगे? 1 पुट करेंगे स्टूडेंट। तो p ऑफ 1 पुट करो तो ये आ जाएगा 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है 1 पुट किया, -5 1 प्लस 2। ठीक है इतनी बात समझ में आ रही है? तो p ऑफ 1 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 2 1 का क्यूब करेंगे तो क्या 1 ही आएगा, 2 प्लस 1 -5 प्लस 2। तो यहाँ पे देखो आ गया p ऑफ 1। देखो 1 ये 3 हो गया और 2 5 -5, तो ये आ गया तुम्हारा p ऑफ 1 पर कितना आएगा? 0 आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? देयरफॉर हम कह सकते हैं x इक्वल टू 1 भी क्या है? इज जीरो ऑफ p ऑफ x। इतनी बात समझ में आ रही है? इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, क्योंकि आगे चल के ये यूज होने वाला है स्टूडेंट। क्लियर है? ठीक है तो ये हो गया। अब क्या करेंगे? एट x इक्वल टू -2 पर देख लेते हैं। -2 पर इसकी वैल्यू कितनी दे रहा है? तो पुट करोगे p ऑफ -2 पुट करोगे, मतलब x की जगह क्या पुट करेंगे? अब -2 पुट करेंगे। यहाँ पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5 -2 प्लस 2। ठीक है अब यहाँ पे देखो 2 -2 का क्यूब कितना देगा? -2 का क्यूब तो क्या देगा? -2 इंटू -2 इंटू -2। देखो -2 इंटू -2 4 दे देगा, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू -2, तो फाइनली क्या -8 मिल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो ये आ गया -8। ठीक है ये मल्टीप्लाई में होगा 2 इंटू -8। ठीक है प्लस अब -2 का स्क्वायर करो, -2 इंटू -2 क्या 4 देगा 4, और ये माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। 5 इंटू 2 10 प्लस 2। अब ये कितना p ऑफ -2 है, तो p ऑफ -2 अब ये कितना है? -16 देगा, और ये आपको कितना दे देगा? 16 दे देगा। तो यहां से भी हमें 0 मिल गया। p ऑफ -2 क्या देगा? -16 प्लस 16 0 दे देगा। तो देयरफॉर हमें कह सकते हैं x इक्वल टू -2 इज जीरो ऑफ p ऑफ x। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? x इक्वल टू -2 क्या है? जीरो ऑफ p ऑफ x है। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन। ठीक है थर्ड इक्वेशन। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 टू एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन 1 टू एंड थर्ड। ठीक है 1 टू एंड थर्ड, 1/2 1 and -2 are the zero of p of x। ठीक है वेरीफाई हो गया। ये तो पहला वेरीफाई करना था, वेरीफाई तो यही करना था पहला क्वेश्चन हो गया। अब क्या करना है? रिलेशनशिप वेरी। तो हम कह सकते हैं ये अब क्या हो गया? 1/2 1 and -2 क्या है? इसके जीरोज है, वेरीफाई हो चुका है। ठीक है तो फाइनली हम कह सकते हैं देयरफॉर अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इक्वल टू 1 एंड गामा इक्वल टू -2। ठीक है अल्फा क्या मान लेंगे? 1/2, बीटा क्या मान लेंगे? 1 एंड गामा क्या मान लेंगे? -2। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो ये करेंगे आप, पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, फिर इसके बाद ये करेंगे और ये लिखेंगे। ठीक है इसके बाद आपको मैं यहाँ देखो इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह कम बचा हुआ है, तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, फिर रिलेशन वेरीफाई कर लेते हैं हम। तो हम अब रिलेशन वेरीफाई कर ले, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पहला रिलेशन क्या था? पहले इसके लिए क्या काम करेंगे? इसको हमें कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है जैसे ये p ऑफ x है, p ऑफ x 2x का क्यूब प्लस x स्क्वायर -5x प्लस 2। इसको हम किससे कंपेयर कर? कंपेयरिंग विथ ax का क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d। तो पहले हम a b c की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी होगी 2, b की वैल्यू कितनी होगी? b की वैल्यू 1 होगी, कुछ नहीं मतलब 1 है, मतलब कुछ नहीं, x के सामने कुछ मतलब 1 कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है। c की वैल्यू कितनी होगी? -5। d क्या होगा? d इक्वल टू 2 हो गई। d यहाँ पे क्या कांस्टेंट टर्म है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो पहला रिलेशन क्या था मेरे पास? सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या होगा? क्या था हमने पढ़ा था? b बाई a, b बाई माइनस b बाई a पढ़ा था, माइनस b बाई a पढ़ा था। ठीक है तो अब देखो सबकी वैल्यू पुट करो। अल्फा की वैल्यू कितनी थी? देखो ये हमने अल्फा माना था, ये बीटा और ये गामा। तो
तो सबकी वैल्यू पुट करते हैं, सब पता चल गया, ए बी सी डी भी पता चल गया, अल्फा बीटा एंड गामा भी पता चला, तो रिलेशन आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 पुट करो, बीटा कितना हमारे पास 1 है, ठीक है 1 ही तो है हमारे पास, 1 है एंड -2 है, बी कितना हमारे पास बी 1 है, माइनस जब माइनस रखो बी क्या है 1 है, ये 2 है, ठीक है। अब ये देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/2 देखो 1 - 2 कितना देगा हमें -1 देगा, क्लियर है, -1/2 क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर आई थिंक दिखेगा नहीं आपको, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, जैसे 1/2 -1 मतलब 1/2 -1, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो 1 और ये 2 हो जाएगा, 2 1 आ जाएगा, देखो इसको इससे डिवाइड किया 1 1 × 1 1 ही देगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या देगा 2 2 × 1 -2, तो -1/2 आ रहा, मतलब इसको सॉल्व करने में कितना आ रहा, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, ये क्या आ रहा -1/2 और इधर भी क्या दे -1/2, तो देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो गए, आई बात समझ में, मतलब इसको हम इक्वेशन 4th बना रहे हैं, क्योंकि थर्ड तक पहली मान चुके हैं, तो 4th क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि आगे चल के ये सब यूज होने वाला है, ठीक है। तो ये आ गया 1/2 -1, तो हमने देखा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी वही आ रहा और ये भी वही आ रहा, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट, ये तो हमारा रिलेशन हो गया पहला, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, देखो यहाँ पर क्या अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा क्या देगा, ये हमने बताया था C/A, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देखो वेरीफाई करके देखते हैं, अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अल्फा कितना 1/2 है, बीटा कितना हमारे पास 1 है, प्लस बीटा कितना है 1 है, गामा कितना है -2 है, फिर गामा कितना है -2, अल्फा कितना है हमारे पास 1/2, सबकी वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। और सी क्या हमारे पास, सी हमारे पास है -5, तो -5, और ए कितना हमारे पास, ए हमारे पास 2 है, ठीक है स्टूडेंट। अब सिंप्लीफाई करो, ठीक है देखो 1/2 देगा और ये -2 देगा और ये कैंसिल -1 देगा, -5/2, तो ये कितना देगा -2 -1 आपका -3 होगा, -5/2, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, बहुत आसान है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या देगा 2, एलसीएम कितना होगा 1, तो ये 2 होगा एलसीएम, तो 2 / 2 1, 1 × 1 आएगा, फिर देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 देगा, 2 × -3 मतलब -6 आ जाएगा, -5/2, तो देखो 1 - 6 क्या देगा -5/2 और ये -5/2, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, ये हमने 5th इक्वेशन मान लिया, क्लियर है, 4th था ये 5th था, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वाला रिलेशन वेरीफाई कर लेते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या देगा D/A देगा, -D/A, इतनी बात समझ में आई, सबकी वैल्यू पुट करो, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा कितना है 1 है इंटू -2, ठीक है, और डी कितना हमारे पास डी माइनस रखो 2, डी की वैल्यू कितनी है 2 ही है, और ए कितना हमारे पास ए भी 2 है, ठीक है, सबको काटो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 1 × 1 इंटू -1 बचेगा, ये क्या बचेगा -1, तो यहाँ पे देखो सबको मल्टीप्लाई करो तो -1 ही आने वाला है, -1, देखो यहाँ पे भी क्या है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब इनको सॉल्व करने पर भी क्या है -1 और इसको सॉल्व करने पर भी क्या है -1, मतलब ये हमारी कौन सी इक्वेशन होगी 6th इक्वेशन। तो हमने देखा यहाँ पर ये भी आपस में इक्वल आ रहे हैं, ये भी आपस में इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, और ये भी आपस में इक्वल, तो रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो हम फाइनली लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4th 5th एंड 6th, ठीक है, 4th 5th एंड 6th द रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of cubic polynomial is verified। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, बहुत आसान था ये, कुछ थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन एक बार करेंगे तो आपको प्रैक्टिस में जब हो जाएगा तो आपको ये ज्यादा लेंदी नहीं लगेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया, तो ये उसके बाद जो मैंने मिटा दिया उसके बाद ये करना है, यहां से करना था, फिर इसको, फिर ये फाइनल, ठीक है स्टूडेंट, आई बात समझ में। सेम इसको भी करना है, ठीक है, इसको हम क्या मानेंगे P(x) मानेंगे, इसको भी आप सॉल्व करिएगा, एज अ होमवर्क के लिए मैंने दे दिया आपको, ठीक है। और भी क्वेश्चन मैं लिख देता हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो उसको भी कर लीजिएगा स्टूडेंट। तो देखो बच्चों, मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए बोर्ड पर लिख दिए हैं,
जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन किया है ना, वैसे इसको भी करना है आपको, सेम उसी प्रोसीजर से आपको सॉल्व करना है। तो पहले हमें इसको पुट करके वेरीफाई करना है कि मतलब कि ये इसके जीरोज है या नहीं। अगर इसके जीरोज है तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा एंड गामा हो जाएगा। फिर रिलेशन वेरीफाई कर लेंगे, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो का। आई बस समझ में स्टूडेंट? तो सेम इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, ठीक है। तो आई थिंक सब बच्चे प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर ये सब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट आपका परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। और दूसरे टाइप के कैसे क्वेश्चंस आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पर, वो भी हम सीखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।